नमस्कार किसान भाइयों। भारत के अंदर काफ़ी सारे किसान भाई जो है मिर्च की खेती करते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन लेते हैं। तो आज मैं आया हूँ बड़वानी, जो कि मिर्च की खेती का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर मैं आपको विजिट करवाऊँगा मध्य प्रदेश की सबसे हाईटेक नर्सरी, जिसके अंदर प्रति घंटे हजारों पौधे तैयार किए जाते हैं, वो भी आधुनिक मशीनों द्वारा। तो वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। मिर्च के पौधे, टमाटर के पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, वो पूरी ही जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। और जो किसान भाई अभी मिर्च की खेती कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उनको मैं यहाँ पर अनुरोध करना चाहूँगा कि जब भी आप मिर्च की खेती करें तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मिर्च की खेती में कई प्रकार के रोग बीमारी लगती है, जिससे आपका जो है उत्पादन सीधा सीधा घट सकता है। इसके लिए आपको संपूर्ण जानकारी पाने के लिए आप एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है भारत एग्री ऐप, इसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। यह आपको प्ले स्टोर या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आपको मिल जाएगी। वहां जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप जैसे कि मिर्च की खेती कर रहे हैं तो यहाँ पर मिर्च की फसल को सिलेक्ट कर लें। पौधे आपने किस समय लगाने जा रहे हैं तो वो पौधे की सही समय आप यहाँ पर डाल दें। उसके बाद कितने क्षेत्रफल में लगाने वाले हैं वो क्षेत्रफल यहाँ पर डाल देते हैं। तो उसके बाद आगे का जो है संपूर्ण कार्य भारत एग्री ऐप करती है, यानी कि आपको समय समय पर खाद उर्वरक कब कौन सा खाद देना है, कब कौन सी बीमारी आने वाली है, कौन से रोग लगने वाले हैं, उन रोगों के लिए आपको कौन सी दवाई स्प्रे करनी है, सारी जानकारी आपको समय समय पर भारत एग्री ऐप देता रहता है। काफ़ी शानदार ये एप्लीकेशन है। तो इसे अभी आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करिए। तो चलिए आज मैं आपको दिखाता हूँ मध्य प्रदेश की सबसे हाईटेक नर्सरी, जहाँ पर आधुनिक तरीके से पौधों को तैयार किया जाता है। तो चलिए चलते हैं। बड़वानी में मेरे साथ जयदेव जी पाटीदार हैं, जो कि एक सफल किसान है और बड़े पैमाने पर नर्सरी का इनका काम है। तो सर से हम जानते हैं कि किस तरीके से ये कार्य करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना परिचय और आपकी नर्सरी जो है वो किस नाम से है वो थोड़ा सा बताइएगा। मैं बड़वानी जिले के अंजड़ तहसील से जयदेव पाटीदार, और गुरु कृपा ग्रीन हाउस नर्सरी के नाम से हमारी नर्सरी रजिस्टर्ड है। अभी इस साल हम लोगों ने ये सीड सोइंग मशीन जो उर्बिनाटी कंपनी का इटली का है, ये हम लोगों ने नर्सरी में डाला है। पूरा सीडिंग लाइन, ऑटोमेटिक सीडिंग लाइन है ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये कवरिंग यूनिट है। यहाँ पे उधर ट्रे, कन्वेयर के ऊपर खाली ट्रे रखा जाता है। उसके बाद ये कोकोपीट भरता है। कोकोपीट भरने के बाद में ये डिबलिंग, जो शीट जहाँ पे जाना है उसकी जगह बनाने का काम ये डिबलर बोलते हैं इसको, ये डिबलिंग करता है। ये डिबलर है। उसके बाद ये सीडर है। ये शीट डालने का काम ये ड्रम के द्वारा वैक्यूम बेस पे ये काम करता है। तो ये सीडलिंग हो रहा है। मशीन है, कहीं पे 1-2% की मशीन के द्वारा मतलब संभावनाएं रहती है गलती होने की। तो कहीं ना कहीं अगर एक शीट छूट गया या 2 शीट छूट गए ट्रे में, तो मैनुअली हम लोग ये बच्चियों के द्वारा फिलअप किया जाता है। उसके बाद ये आगे आएंगे तो ये कवरिंग यूनिट है। जो शीट हम लोगों ने डाला है उसके ऊपर ये कवरिंग होगा, और कवरिंग होके उधर ट्रे बाहर निकलती है। इसमें जो कोकोपीट या मीडिया लिया जाता है वो थोड़ा ड्राई टाइप का लिया जाता है। तो उसको शीट को जर्मिनेशन होने के लिए नमी चाहिए रहती है। तो प्रारंभिक नमी या शुरुआत की जो नमी है ये वाटरिंग यूनिट बोलते हैं उसको। ये हल्का सा सेंसर बेस पे काम करता है। जैसे ही ट्रे आया अपने आप पानी चालू होके इसको पानी देने का काम ये दो, और उसके बाद में ट्रे कंप्लीट होने के बाद में ये बाहर निकलता है। इसमें लेबर को द्वारा ट्रे उठाया जा रहा है, वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। तो अगर कोई कारण से ट्रे नहीं उठा पाए, जैसे ही ट्रे ने उस सेंसर को छुआ, अपने आप पूरा सीडिंग लाइन बंद होगा। मतलब ये इसमें सुविधा है या कंपनी के द्वारा ये दिया गया कि नुकसान होने की संभावना है नहीं के बराबर रहती है। और इस साल जो इस कोरोना काल में हम लोगों ने ये मशीन लिया हुआ है तो काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ है हम लोगों को। जो अप्रैल और मई का जो पीक टाइम था कोरोना का, उस पीरियड में इस मशीन के द्वारा ही सारा सोइंग हुआ है, और लेबर की काफ़ी सारी बचत होती है इसमें। जहाँ पे मेरे को पीक टाइम में 80 से 100 लेबर बिठा के काम करना पड़ता था, वहीं हम 10 से 12 लेबर में पूरा उतना ही शोइंग कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है उसका। और सर, कितने पर घंटे में कितनी ये कंप्लीट कर देता है? ये 1 घंटे में करीब 500 से 600 ट्रे सोइंग करता है। मतलब अलग अलग क्राफ्ट्स का अलग अलग है थोड़ा।
टमाटर का है वो 450 ट्रे के आसपास निकलता है, चिली का है जो वो 550 से 600 ट्रे। तो अलग अलग क्रॉप्स का अलग अलग ये है। कितने तरीके के सर क्रॉप के सीड इसमें हो सकते हैं? सभी क्रॉप्स के, वेजिटेबल के सभी क्रॉप्स के सीड, मतलब हम लोग जो अभी कर रहे हैं चिली है, टमाटो है, केबेज है, कॉलीफ्लावर है, ये सभी चीज़ इसमें कर रहे हैं। बाकी और भी क्रॉप्स के ड्रम अलग अलग रहते हैं, जो सीडिंग ड्रम रहते हैं वो इस हिसाब से डिजाइन होते हैं। तो करीब करीब सभी क्रॉप्स, जो कुकुरबिट्स में करेला है, खीरा है, वो भी हम डाल सकते हैं, पपीता डाल सकते हैं, तो सारी क्रॉप्स हो सकती है इसमें। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपने देखा कि किस तरीके से जयदेव जी बिल्कुल आधुनिक तरीके से अपना नर्सरी का काम करते हैं। आगे भी मैं आपको दिखाऊंगा इनकी नर्सरी कि किस तरीके से ये जो ट्रे है आगे जाके पॉली हाउस में जाती है और किस तरीके से ये होता है। जी, हम लोगों ने ई रिक्शे महिंद्रा कंपनी के लिए हुए हैं 6 ई रिक्शा। ये पूरा हमारे नर्सरी कैंपस, जो कि करीब 18 साढ़े 18 एकड़ एरिया में फैला हुआ है पूरा कैंपस, उसी में सारे ये रिक्शे काम कर रहे हैं अभी। और बहुत ही अच्छा हम लोगों को इसका बेनिफिट मिला है, फ़ायदा मिला है हम लोगों को। तो चलिए आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पाटीदार जी ने पूरा ही काम किया है। खेती को किस तरीके से लाभ का धंधा बनाया जा सकता है वो हम इनके फार्म पर आए हैं, घूम रहे हैं और आगे भी आपको दिखाता रहूँगा। सोइंग होने के बाद में ट्रे को हम लोग पॉली हाउस के अंदर रखते हैं। पॉली हाउस के अंदर इसका जर्मिनेशन लेते हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों चीज़ें मैनेज की जाती है। सारा सिस्टम जो पॉली हाउस के अंदर सर्कुलेटर फैन और फॉगिंग सिस्टम है पूरा ऑटोमेटिक है पूरा सारा, जैसे उसी के हिसाब से जर्मिनेशन लिया जाता है। और जब 4 पत्ती का पौधा हो जाता है तो फिर हार्डनिंग के लिए हम लोग नेट हाउस के अंदर शिफ्ट करते हैं उसको, प्लांट को यहाँ से वहाँ शिफ्ट करते हैं। जैसे कि सर अभी ये 2 पत्ती का हुआ तो ये भी कुछ दिन रुकेगा? हाँ, ये अभी 3-4-5 दिन और रहेगा यहाँ पे। इसके बाद ही यहाँ से हम लोग हार्डनिंग के लिए फिर शिफ्ट करेंगे इसको। जैसे एक तरीके से बोलें कि ये पौधे का आईसीयू है, जहाँ पे जो छोटा प्लांट रहता है उसको सारी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और लक्स सारी चीज़ें मैनेज की जाती है। क्योंकि जो छोटा रहता है, या हम लोग इंसान के बच्चे की बात करें तो उसको भी बहुत सारी केयर दी जाती है, उसी तरीके से पौधे को के बच्चे को भी, या छोटा जो पौधा रहता है उसको भी बहुत सारी केयर दी जाती है। जी। सर मैं यहाँ जानना भी चाहूँगा, आप मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि सारे जैसे ढलान हो, जैसे चाय के बागान हो, उस हाँ। तरीके से आपने इनको शेप बना रखा है, तो जी। इसकी क्या वजह है सर? इसकी सर एक ही वजह है कि जैसे अगर मैनुअली और दोनों तरीके से पानी दिया जाता है स्पिनेट वगैरह से, जैसे अभी आप देख रहे हैं कि उधर बंदा जो है वो मैनुअली पानी दे रहा है, तो कभी कोई बंदा के द्वारा ओवर वाटरिंग होती है तो थोड़ा सा पानी जो है वो पूरा ड्रेन होके, और जो ड्रेन सिस्टम हम लोगों ने बना रखा है उसमें निकल जाए, वो इस तरीके से उसको मैनेज किया हम लोगों ने। और यहाँ से फिर ई रिक्शा के जरिए नेट हाउस में जी, चला जाता है। यहाँ से जब हम लोग हार्डनिंग के लिए शिफ्ट करेंगे तो ई रिक्शे से पूरा नेट हाउस के अंदर जाएगा। नेट हाउस पे अभी हम देखेंगे आगे, हम लोगों ने अभी टेबल वगैरह का प्लानिंग किया है, मतलब टेबल के ऊपर अब काम कर रहे हैं हम लोग सारा। जी, तो चलिए हम चलते हैं नेट हाउस में और देखते हैं कि जब पौधा जो है सेकंड स्टेज में यहाँ आता है और थर्ड में वहाँ जाता है तो वहाँ क्या कंडीशन रहती है। जैसा कि सर ने बताया कि 4 पत्ती होने के बाद यहाँ से वहाँ जाता है, और ये बिल्कुल एक तरीके से आप देख सकते हैं पौधे जैसे छोटे बच्चों को आईसीयू में रखा जाता है उस तरीके से जो है पौधे यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हम वहाँ से निकल के पॉली हाउस से निकल के आए हैं नेट हाउस में। सर से अब जानते हैं यहाँ क्या कर रखा है सर ने। जैसे मैंने बताया अभी आपको कि पॉली हाउस के दिन हम 4 पत्ती के आसपास तक का प्लांट रखते हैं, वहाँ से फिर हार्डनिंग के लिए हम लोग यहाँ पे नेट हाउस में शिफ्ट करते हैं। तो अभी हम नेट हाउस में टेबल के ऊपर सारा काम लेके गए हैं, मतलब 2-3-4 शेड में हमारा टेबल बन गया है, बाकी के शेडों में अभी काम चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग हार्डनिंग के लिए जैसे लाते हैं प्लांट को, तो यहाँ पे शुरुआत के दिनों में जो दिन की तेज़ धूप है या तेज़ लक्स है उसको थोड़ा सा ये जो सेकंड लेयर एल्यूमिनेट नेट है इसके द्वारा कम करते हैं, और उसका लक्स का दायरा प्लांट के ऊपर धीरे धीरे बढ़ाते हैं। तो 1 सप्ताह तक ऐसा मेंटेन करते हैं। 1 सप्ताह के बाद में इसको पूरा लक्स दिया जाता है ताकि प्लांट सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा ले या मिले उसको, और उसका जो स्टेम है, उसकी जो पत्तियां हैं वो एकदम अच्छी हेल्दी और मोटी हो, रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो, जैसे अभी। जी। और सर यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देखो इसका जो तना है कितना मजबूत है। यदि हम सीधा मिट्टी में लगा के पौधे तैयार करते हैं ना सर, तो इतना मजबूत मैंने नहीं देखा है। ये काफ़ी मजबूत, और रूट भी आप देख सकते हैं। जी,
जैसे ये लीव्स बहुत मतलब मैंने आप ये लगा के देखिए मोटी है, काफी और मोटी है। रूट जो वाइट रूट है जो जिससे प्लांट अपनी खाद लेने की क्षमता रहती है या खाद खाने का काम करता है, वो सफ़ेद जड़ें जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं, ज़्यादा ये करते हैं। अभी आप जैसे हार्डनिंग का मैंने बोला ना, तो जैसे ये प्लांट को आप हाथ घुमा के देखिए, आपको लगेगा मतलब हार्ड लगेगा प्लांट। बिल्कुल सर। हाँ, ये मतलब जैसे तना ये, तो ये काफी सब चीज़ों के ऊपर हम लोग थोड़ा-सा ज़्यादा ध्यान देते हैं, जी। और हमारी जो टीम है वो भी इन छोटे-छोटे कामों के ऊपर बहुत ध्यान देती है पूरी टीम। और एक अच्छा जो नर्सरी है या बेस्ट क्वालिटी की नर्सरी हम लोग फार्मर्स को प्रोवाइड कराते हैं। हमारी तरफ से कोशिश रहती है कि फार्मर्स को अच्छी क्वालिटी की नर्सरी दें, जी। क्योंकि कोई भी मकान वगैरह बनाते हैं तो हम इंजीनियर से पूरा उसका डिज़ाइन करवाते हैं, बीम, कॉलम ये वो जो बोलते हैं। इसी तरीके से नर्सरी जो है वो फार्मर का बेस है। जितनी बेस्ट क्वालिटी की नर्सरी रहेगी, उतनी आगे आने वाली फसल अच्छी होगी। जी, यहाँ देखा जाए तो पौधे को ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत, काफ़ी ज़्यादा सहनशील यहीं पर कर लेते हैं ताकि खेत में जाके कम से कम पौधे मरें सर। जी, बिल्कुल। जी। हमारे यहाँ का जो फार्मर्स के द्वारा ही ये आता है, फीडबैक आता है कि हमारा जो नर्सरी है सीजन वाइज उसका जो मोटिलिटी रेट है फील्ड का, वो मुश्किल से 2% से लगा के 5% तक जाता है, इससे ऊपर नहीं जाता है। ये फार्मर का बोलना है। जी, जी। फार्मर खुद ही आके मेरे को बोल के जाते हैं, मतलब हम लोगों को। वो दिख भी रहा है सर, पौधों की क्वालिटी दिख रही है, जो तना है वो दिख रहा है, उसकी रूट है कितनी ज़्यादा रूट है वो सारी दिख रही है। काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे देखने को लगा है। तो सर यहाँ से फिर सीधा सेलिंग के लिए निकल जाता हाँ, है? यहाँ से फिर सीधा सेलिंग के लिए डिस्पैच मतलब होता है। फार्मर्स की जैसे-जैसे हम लोग एडवांस बुकिंग पे काम करते हैं ज़्यादातर। जी। जैसे फार्मर्स जो डेट देता है उसी डेट पे हम लोग नर्सरी रेडी रखते हैं। हम लोगों ने स्लॉट बना रखे हैं हम लोगों ने अलग-अलग। तो उसी स्लॉट वाइज़ नर्सरी उसको जैसे ही उसकी तारीख आती है, तारीख के पहले हमारे अकाउंट डिपार्टमेंट से चेक किया जाता है कि फार्मर्स का पेमेंट आ गया है, और फिर उसको डिस्पैच के लिए फ़ोन किया जाता है। अगर वो अप्रूवल देते हैं तो हम लोग उनको डिस्पैच कर देते हैं। तो सर आप जो है कहाँ-कहाँ तक पौधे भेजते हैं सर? पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपकी सप्लाई अभी है? अभी सर हम लोग करीब-करीब 4 स्टेट में, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और एमपी है। इस बार पहली बार हम लोगों ने बिहार पपीता भेजा है, और अभी परसों ही जो फार्मर है बिहार वाले उनसे बात हुई है, तो उनका कहना है कि बहुत ही क्वालिटी पौधा मिला है, और बहुत ही अच्छी अभी तक की जो फसल है उनकी पपीते की वो बहुत अच्छी है। तो हम लोगों ने बिहार तक पहली बार भेजा है इतना लंबा, 1200 किलोमीटर मेरे ख्याल से नर्सरी से रन हुआ है वो, तो पहली बार भेजा है हम लोगों ने। तो सर के जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिनको भी पौधों की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार की नर्सरी की ज़रूरत है, तो आप सर से संपर्क कर सकते हैं। सर की जो भी डिटेल है, जो लोकेशन है यहाँ की, वो भी मैं डाल दूंगा। नर्सरी देने के अलावा मतलब मैं खुद भी फार्मिंग करता हूँ। मतलब सबसे पहले मैं सभी को बोलता हूँ कि मैं किसान हूँ, उसके बाद नर्सरी ग्रोवर हूँ। तो एक फार्मर को क्या समस्या आती है, वो कोशिश करता हूँ यहाँ से दूर करने की, अपने स्तर से उसको दूर करने की कोशिश करता हूँ। तो जो फार्मिंग में हम लोगों की प्रैक्टिसेस है, वो सारी चीज़ें हम लोग हर किसान के साथ में शेयर करते हैं। मतलब उसमें कोई भी हम लोगों ने कभी प्रयास किया हुआ है। अभी 4 महीने पहले एक डिपार्टमेंट बनाया है एग्रोनॉमी वाला, तो उसमें हमारी जो प्रैक्टिसेस है वो हम फार्मर्स को शेयर कर रहे हैं। मतलब हम जो भी खेतों में, मैं खुद जैसे 80-100 एकड़ में फार्मिंग करता हूँ, सब्जियों की खेती करता हूँ, तो अलग-अलग टाइम पे हम सब्जियों की खेती करते हैं, आउट टाइम लेके चलते हैं, कुछ नई-नई क्रॉप कवर के अंदर जैसे फसल लेते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग फार्मर्स के साथ शेयर करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को, और उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता किसान से। यहाँ पर जयदेव जी पाटीदार ने बहुत अच्छी बात बताई है कि इनका उद्देश्य सिर्फ पौधा देना नहीं है। ये एक किसान है, और किसान को क्या समस्या आती है और उसका पौधे देने के बाद क्या उनको ज़रूरत होती है, क्या क्या सुझाव या खेती से संबंधित सारी जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अन्य किसान भाइयों तक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।